की दुकान खुली थी, आप मौजूद थे, आपने कुछ देखा? उस दिन हम नहीं थे। उस दिन आप नहीं थे? कौन था दुकान पे? दुकान बंद थी क्या? दुकान बंद था। दुकान बंद था? नहीं थे। कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? आर्मी के जो जवान है उनके मुंह से कोई गाली गलौज निकलना, धक्का दे देना, कपड़ा फट जाना, ऐसे कोई तो हम ऐसे तो नहीं सुने थे। आप थे कि नहीं? आगे नहीं, हम नहीं थे। अच्छा, तो क्यों आप लोग बात करने से डर रहे हैं? नहीं थे मैम हम यहाँ। देखी है क्या हुआ था? नहीं देखी? आँख बंद कर ली थी क्या जब सब कुछ हो रहा था? हाँ, आँख बंद कर लेती हैं आप लोग जब कुछ होता है तो। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। रक्सौल का वो मामला जो लगातार बिहार में बहुत वायरल है। लोगों की संवेदनाएं हैं कि भारत के एक जवान को खाकी वर्दी के एक एसआई साहब काहे पीट रहे थे, उनको कौन अधिकार दिया? बिल्कुल सही सवाल था। जब आप यूनिफॉर्म में थे तो आपकी पूरी जिम्मेदारी थी कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते। यही वो गली है जहाँ पर मारपीट हुई थी। एक्सीडेंट वाली घटना जो है वो 2 किलोमीटर दूर है। गली यही है जहाँ पर वो घटना को अंजाम दिए थे। वो जो एसआई जितेंद्र जी थे, वो क्या बोलते हैं, वो मार रहे थे। कुछ लोग हैं, पूछ लेते हैं। चाचा, आप उस समय थे जब वो पूरी घटना हुई थी? तो नहीं थे। पता है, अभी आप देखिएगा, मैं जितने लोगों से पूछूंगी सब यही कहेंगे कि हम नहीं थे। चाचा, आप थे क्या वहाँ पे जब वो एसआई साहब जो है वो पीट रहे थे एक आर्मी के जवान को? एक आदमी को पीट रहे थे गाड़ी से निकाल के। आप थे वहाँ पे? नहीं, हम नहीं थे। नहीं थे ना भैया? आप थे? नहीं थे? आप नहीं थे? आप थे चाचा? नहीं जी, हम तो बाहर से आए। आप बाहर थे? आप थे क्या भैया? नहीं थे। तो देखिए, 6 लोगों से हमने पूछ लिया, अभी और पूछ के दिखाती हूँ। मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जो आप लोग पट्ट से आरोप लगा देते हैं कि हम एक पक्ष को दिखाते हैं, दूसरे को क्यों दिखाने जाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को समझिए और लोगों के बीच का डर देखिए। चाचा, आप थे क्या उस दिन? नहीं थे? देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, और भी लोगों से पूछ के दिखाती हूँ। आप थे क्या चाचा उस दिन जिस दिन बवाल हुआ था? आप थे भैया? नहीं थे। आप थे क्या भैया? नहीं थे। पता है, जब वो पीटा जा रहा था तब यहाँ पर कोई था ही नहीं जो मुझे घटना पूरी तरीके से बता सके। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। उस दिन सबकी आंखें पूरी तरीके से बंद थी, सबने नींद वाली गोली खाई थी, इसलिए सब सो रहे थे। भैया, आप थे क्या उस दिन? नहीं थे। भैया, आप थे क्या उस दिन जिस दिन घटना हुआ था इसी गली में? जी, यहीं पे हुआ। आपकी दुकानें बंद थी? हम खुली थी, हम नहीं थे। अच्छा, आप दुकान पूरा ऐसे खुला छोड़ के भाग गए थे? नहीं, ये पुलिस को देख के डर गए थे? दूसरा कोई आगे रहता है, हम लोग का टाइमिंग रहता है ना। अच्छा, उस समय मतलब आप नहीं थे? जी नहीं थे। देखिए, 6-7 लोग हो गए। दादी उस समय रहलू का जब पुलिस वाले मारत रहना तब? यही हमारे यहाँ घर ना है। आइए, 5-6 लोगों से पूछ लेते हैं। चाचा, जो रक्सौल में जो मामला हुआ था, जो एसआई उस दिन क्या बोले? उस दिन नहीं थे यहाँ। उस दिन आप नहीं थे? आप थे क्या भैया? हम भी नहीं थे। आप भी नहीं थे? आप थे क्या भैया? सब बाहर के लोग हैं। अच्छा, ये बाहर के लोग हैं। आप दुकान उस दिन बंद किए हुए थे क्या? दूसरा आदमी हमारा लड़का था यहाँ। अच्छा, वो घर गया है लड़का। अच्छा, कुछ लोगों का सिर्फ चेंज था, कुछ लोगों के बेटे थे। आप लोग यहीं के लोकल है भैया? हम लोग खाना खाने वाला कस्टमर है, खाना अच्छा, हाँ। अच्छा, आप लोग डरते हैं क्या? ना डरते नहीं। डरते नहीं है? अब बिना जानने हुए मैंने कई बात कहे हम। सही बात है, आप थे ही नहीं। थे नहीं। देखिए, अभी तक हमने कम से कम 8-10 लोगों से पूछा, कोई उस समय मौजूद नहीं था, किसी ने देखा नहीं कि हुआ क्या था। अभी आइए और 2-4 लोगों से पूछ लेते हैं, पूछना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक दुकान है भोजन की। भैया, आप उस समय जिस दिन घटना हुई थी उस दिन आपकी दुकान खुली थी, आप मौजूद थे, आपने कुछ देखा? उस दिन हम नहीं थे। उस दिन आप नहीं थे? कौन था दुकान पे? दुकान बंद थी क्या? दुकान बंद था। दुकान बंद था? चलिए, आपका दुकान बंद था। एक दुकान पे जो है उनके बेटे थे। मैं आपको परेशान नहीं करी, मैं बस जानना चाह रही हूँ। चलिए, बहुत ज़रूरी है पूछ लेना। आइए 2-4 दुकान पे और पूछ लेते हैं। भैया, ये आप ही की दुकान है? उस दिन मौजूद थे क्या जब रक्सौल वाला मामला हुआ था? तो नहीं, अभी तो खुल रहा है। आज ही खुल रहा है। अच्छा हुआ कि नहीं थे उस दिन आप? चलिए और पूछवा लेते हैं, और 2-4 लोगों से पूछ लेते हैं। ये भी एक दुकान है। भैया, जिस दिन वो रक्सौल वाला मामला हुआ था 21 तारीख को, जिस दिन एसआई जितेंद्र और एक लोगों के बीच में बज्झक हुई थी, उस दिन आप थे क्या? आपकी दुकान खुली थी?
तो दुकान तो खुला था, मैंने हम चले गए थे घर पे खाना खाने, मैंने यहीं पे झगड़ा हुआ हम सुने। हाँ, आप नहीं थे? ना। आपने कुछ नहीं देखा? अच्छा, दुकान खुली थी तो कोई तो बैठा होगा। आप थे क्या भैया दुकान पे? दुकान खुली थी तो आप भी नहीं थे? दूसरा कहाँ है वो? उधर घर पे गया, घर गए। देखिए, घटना के समय जो दुकान पे होते हैं, जो दुकान के मालिक हैं वो घर पे चले जाते हैं, और जो घटना देखे होते हैं वो इस समय घर पे हैं। चलिए आइए। हुआ है क्या? अच्छा, क्या देखे हैं बताइए तब। हुआ है, सुने हैं हम। सुने हैं, देखे नहीं है कुछ? सुने हैं। सुनी सुनाई बातों पे मैं बिल्कुल यकीन नहीं करूंगी। जो जस्मदीद है जो बताएगा उसी पे। ये 1 मिनट चलती हूँ। भैया, जिस दिन रक्सौल वाला मामला हुआ था उस दिन क्या आप लोग अपनी दुकान पे थे? हाँ भैया, हाँ हम लोग दुकान पे थे ही। चलो, हाँ दुकान पे ही हम लोग थे। अच्छा, चलो भैया, एक इंसान मिल गया जो दुकान पे था। भैया बताइए ना क्या हुआ था? जो आर्मी वाले के साथ हुआ है बहुत अन्याय हुआ है। एक वर्दीदारी को, उस वर्दीदारी को, आर्मी को जो जवान था उसको कोई सम्मान नहीं मिला, उसको रोड पर घसीट के आँख के सामने हम लोग को दौड़ा दौड़ा मारा गया। तो आप लोग क्यों नहीं रोके भैया? आप लोग हम लोग नहीं बोले नहीं मारिए, नहीं नहीं, हम लोग सपोर्ट किए। तब तक वो जितेंद्र सिंह जो एसआई था वो बुलाया, और बुलाकर जो है सो पूरा फोर्स को बुलाया कॉल करके, और पूरा गैदरिंग मचा दिया यहाँ से वहाँ तक। अच्छा, आप उस समय वहाँ खड़े थे? हम लोग खड़े थे, हम लोग रोकथाम भी किए। अच्छा, महिलाएं थी क्या भैया वहाँ पे? महिलाएं थी? हाँ महिलाएं थी, महिलाएं भी थी। गाड़ी में महिलाएं मौजूद थी? हाँ मौजूद थी। अच्छा, वहाँ पे ढेर सारी महिलाएं। तो क्या आप लोग तो वहाँ थे, तो ये बताइए ना कि क्या महिलाओं के साथ छीना झपटी, मारा पीटी? क्योंकि वो तो वीडियो में दिख रहा है कि जितेंद्र जो है वो उनको पीट रहे हैं, राधा मोहन को। महिलाओं के साथ आपके सामने कुछ? राधा मोहन गिरी जो थे आर्मी का जवान, उनको प्रशासन द्वारा बहुत मारा गया। मतलब उतना नहीं करना चाहिए जितना उनके साथ। महिलाओं को भी मारे क्या एसआई जितेंद्र? मतलब ये जितेंद्र सिंह जो थे एसआई थे, वो महिलाओं को तो हम लोग नहीं सीन किए, बट इनको आर्मी को जो सैनिक थे, हाँ तो उनको बहुत मारे, घसेट यहाँ से मारते हुए ले गए अपने थाना पे। तो आप लोग नहीं कोई वीडियो वगैरह बनाए? बहुत वीडियो बना नहीं तो फिर सोशल मीडिया पे वायरल कैसे हुआ? पूरा सोशल मीडिया पे वायरल है, देखिए। अच्छा, गाली भी दिया गया था क्या? गाली ये दिए, ये जितेंद्र सिंह जो एसआई थी ये गाली दिए। राधा मोहन नहीं दिए? राधा मोहन जी पहले नहीं दिए गाली। वो तो जितना वो अपने आप में, मतलब वो तो हिस्टेशन से डर गए। वो क्या बोले, पूरा फोर्स जो है सो थाना से बुला लिए। पुलिस थी उस समय? बहुत ज्यादा लोग थे? ये तो जितेंद्र सिंह एसआई थे उस टाइम, 4 से 5 फोर्स थी। 5 लोग थे? हाँ, उसके बाद फोर्स आ गई कंटिन्यू, आपको मतलब 20 फोर्स थाना से बुला लिए। उसके बाद पूरा गैदरिंग हो गया, यहाँ से वहाँ पूरा जाम हो गया। फिर उसको कार में जब आर्मी का जवान बैठा, वो ऐलान करते रह गया कि मैं आर्मी का सैनिक हूँ, हमको ऐसे, बट उनके साथ कोई भी चिन्हित नहीं किया गया, और उनको घसीटते पीटते ले जाकर थाना में लॉक कर दिया गया। तो महिलाएं कहाँ गई फिर? महिलाएं गाड़ी में थी? हाँ महिलाएं थी, बट तो वो लोग तो बोल रहे हैं कि सेंटर पे चली गई थी पेपर देने, जब मारपीट हो रहा था तब। महिलाएं थी गाड़ी में? महिलाएं थी ना, गाड़ी लॉक था, वो नहीं देखे। तो जब मारा पीटा जा रहा था उस समय महिलाएं थी? जितेंद्र सिंह और इनके बीच मुठभेड़ हुआ। आर्मी महिलाएं थी कि नहीं? महिलाएं नहीं सीन की है, बट आप लोग नहीं देख पाए? इतना हल्ला था क्या? बहुत गैदरिंग था, काफी ज्यादा गैदरिंग था। तो मतलब आप लोग देख रहे थे वो थपड़िया रहे हैं? वो तो वीडियो में भी हाँ, बस तो ये सच्चाई भी है। देख के दया बहुत आ रहा होगा? बहुत ज्यादा, बहुत बुरा भी लगा, बहुत बुरा लगा। तो ये तो बहुत गलत बात है कि जब आप यूनिफॉर्म में होते हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी होती है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। एक आर्मी के जवान को छोड़िए, आम इंसान पर आप थप्पड़ नहीं उठा सकते। आपने कैसे मारा? आप भी थे क्या भैया? आप नहीं थे? आप थे क्या? छुट्टी पे थे? तो मतलब एक डर तो बैठ ही गया ना फिर खाकी वर्दी को देख के कि अगर कभी कुछ ऐसा होगा तो ये हमें भी मार सकते हैं। वो तो जब आर्मी जवान को पीट सकते हैं तो हमें क्यों नहीं मारे? आर्मी जवान के साथ जब ऐसा भेदभाव हो सकता है तो पब्लिक में क्या है? वो तो सैनिक था, सैनिक के एक सम्मान नहीं मिला तो हम लोग तो असुरक्षित, अनसेफ्टी पाएंगे हम लोग ना। सही बात है। हम लोग अपने आप को सेफ्टी पाएंगे? जब उनके साथ ऐसा बिहेव हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ, मेरे साथ, एनीबॉडी, किसी के साथ भी हो सकता है। महिलाएं थी या नहीं ये बात इनकी तरफ से पुष्टि नहीं हुई है, पर आप एक समझिए कि खाकी वर्दी जो है ना बड़ी जिम्मेदारी का काम है। लोगों के बीच में आप डर पैदा कर दिए इस मामले में। अब मान लीजिए इन्होंने देखा पीटते हुए, और जितने लोगों ने देखा पीटते हुए, उनको क्या लगेगा? दोबारा अगर वो कभी परेशान होंगे तो आपसे मदद मांगने तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपको जब गुस्सा आ जाता है तो आप इस तरीके से करते हैं। आइए और 2-4 लोगों से पूछते हैं जो वहाँ पर मौजूद थे। हम घटना स्थल पर है जहां पर एसआई जितेंद्र और राधा मोहन जो भारत के सैनिक हैं
उनके बीच में मुठभेड़ हुई थी। क्या हुआ था वो सब जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। 21 तारीख को यहीं पर मारपीट हुई थी। कुछ लोग हैं, उनसे हम बतिया लेते हैं। आगे चलिए प्लीज। हाँ, आप थे कि नहीं? आगे बढ़ नहीं, हम नहीं थे। अच्छा, तो क्यों आप लोग बात करने से डर रहे हैं? नहीं थे मैम हम यहाँ पे। तो क्यों, मतलब क्यों डर क्यों रहे हैं? डर नहीं रहा है, अवेलेबल नहीं थी इस चीज़ के बारे में पता तो नहीं। ऐसे बोल दीजिए, आप ऐसे मुंह छुपाएंगे तो मुझे लगेगा कि आपको प्रशासन का भय है, आपको एसआई जितेंद्र जी का भय है, किसका कोई भय? बात नहीं है, ऐसी किसी के भय नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। हाँ, तो ऐसे बोलिए ना। ऐसे भी तो 6 लोग मुझे ये बोले हैं तो मैं कुछ नहीं बोली हूँ। ओके मैम, थैंक हाँ भैया, दबाव थोड़ी बनाएंगे, आप जो बोलेंगे वही सुनेंगे। तो भैया मुंह छुपा रहे थे, चलिए हम आगे चलते हैं। भैया, आप उस समय मौजूद थे क्या जब वो बवाल हुआ था रक्सौल में, एसआई जितेंद्र और राधा मोहन? नहीं मैम, कहाँ थे? मैम हम घर पे थे यहाँ घर उस पे थे? दिन। दुकान बंद थी क्या? नहीं, दुकान तो खुली हुई थी। भैया कौन थे, था? भैया थे। ये भी मौजूद नहीं थे। चलिए आइए और पूछते हैं। भैया, जब वो बवाल हुआ था उस दिन आप अपनी दुकान पे मौजूद थे? रक्सौल 21 तारीख का जो बवाल हुआ था एसआई जितेंद्र और सेना के जवान राधा मोहन का, उस दिन हम तो मतलब दुकान खुलता था, मतलब दूसरे जगह गए थे। आप मतलब आपकी दुकान खुली, दुकान छोड़ के आप दूसरे आदमी थे, ऐसा बात नहीं है। हाँ। वहाँ पे थे लोग, मतलब हम थोड़ा उधर गए थे, पीछे गए थे ये करने लैटरिन। अच्छा, तो फिर जब आए तब क्या देखे आप? देखे यहीं जो लड़ाई वड़ाई हुआ था। मतलब मारते पीटते आप देखे थे क्या? ना, मारते पीटते तो नहीं देखे। मतलब अच्छा, ये बताइए, महिलाएं थी क्या? मतलब जब वो एसआई जितेंद्र पीट रहे थे राधा मोहन को, तो क्या गाड़ी में महिलाएं मौजूद थी आसपास? जब आप लौट के आए तो आपको महिलाएं नजर आ रही थी? ना, महिलाएं नजर नहीं आ रही थी। महिलाएं नहीं दिख रही थी, एक भी महिला नजर नहीं आई थी? खाली जितेंद्र, अरे वो राधा मोहन जी के पिताजी और 1-2 लोग नजर, महिला नहीं नजर आई? ना, महिला नजर नहीं आई। वो तो एग्जाम देने गई थी लोग ना। पर वो लोग तो बोल रही हैं कि जब मेरे पति को पीटा गया तो मुझे भी मारा गया। तो लक्ष्मीपुर में झगड़ा हुआ था, और जो यहाँ पे हुआ था तो उसमें तो खाली महिलाएं लोग रहा था। लोग कहाँ, इसमें महिला नहीं थी? महिला नहीं थी इसमें, यहाँ पे महिला नहीं थी। तो आप मारपीट होते नहीं देख पाए? उतना नहीं देख पाए हम, खाली यहीं समझे जे कैसे कैसे माल हुआ, यहीं खाली हम समझ। जब आप आए तब तक मारपीट खत्म हो गया था और उनको थाने में ले जाके बंद कर दिया? ना, मतलब पिटाते गए थे तो था, पुलिस बुलाया था। तो कितनी पुलिस थी उस समय? उसमें तो 2 आदमी तो पीट कर ले गया था। वो तो यहाँ पे कितने लोग और खाकी वर्दी वाले और कितने लोग इकट्ठा हो गए थे? मतलब लगभग, मतलब हम देखे तो लगभग 4-5 आदमी, 6-7 आदमी था लोग यूनिफॉर्म वाले। हाँ। एक इंसान को घसीटने के लिए, घसीट के ले जाने के लिए 4-5 लोगों को इकट्ठा किया गया। चलिए, और यही वो घटना, यही वो जगह है भैया? कहाँ पे हुआ था मारपीट? नहीं हुआ था वहीं पे, वहाँ होटल नहीं, अंग्रेजी दवाखाना लिखा? हाँ, इधर साइड में। ये जो अंग्रेजी दवाखाना लिखा हाँ, वही ना? वहीं पे हुआ था। अच्छा, तो घटना वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पे हुआ था। हम थोड़ा और 2-4 लोगों से बतिया लेते हैं। कुछ लोग कुछ बताएं तो। यहाँ पे एक भैया दिख रहे हैं। भैया, जब वो रक्सौल वाला मामला हुआ था, एसआई जितेंद्र जी जब राधा मोहन जो जवान थे उनको पीट रहे थे, आप लोगों की दुकान खुली थी क्या? नहीं मैम, उस दिन हम छुट्टी पे थे। अच्छा, दुकान बंद थी, आप छुट्टी पे थे? मेरा घर यहाँ पे नहीं है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अच्छा, ठीक है भैया, थैंक यू। तो हम इतने लोगों से बात कर लिए। अब ये चाची हैं जिनका घर है, इनसे भी देखते हैं ये बतियाती हैं कि नहीं। अमूमन लोग गुस्सा भी जा रहे हैं। दादी नमस्ते। ये बताइए, जब वो 21 तारीख को जो बवाल हुआ था पुलिस वाले की तरफ से, आप लोग थी घर पे? देखी है क्या हुआ था? नहीं देखी? आँख बंद कर ली थी क्या जब सब कुछ हो रहा था? तो आँख बंद कर लेती हैं आप लोग जब कुछ होता है तो, डर के मारे? देखिए, ये जो भय है ये लोकतंत्र के लिए बहुत गलत है कि अगर कुछ हो जाए और पत्रकारों से लोग अपनी दिल की बात ना बता पाएँ। इसका कारण भी यही है कि एक मुद्दे को अलग अलग एंगल से पेश करना और दुष्प्रचारित करना किसी भी मुद्दे को बहुत गलत है। हम लोग और आगे बढ़ते हैं। वो देखो गाय है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जिनकी दुकान है वो मौजूद नहीं है। बाबा, उस दिन आप थे क्या जिस दिन? नहीं थे। आप लोग थी क्या? नहीं। आप भी नहीं थी? नहीं, कोई था ही नहीं उस समय। तुम थे क्या छोटू? तुमने कुछ देखा था? नहीं। आँख बंद कर लेते हो क्या तुम लोग? कुछ भी होता है तो रहेंगे तब नहीं देखेंगे। अच्छा, चलिए हम वो जगह आपको दिखा देते हैं। बाकी लोग जब बात करने को ना तैयार हो तो आप क्या ही कर सकते हैं। आप सिर्फ मुद्दे और जगह पर पहुँच कर दिखाने। आप थी क्या?
आपकी बाइट एडिट करनी है क्या? क्या? कुछ काटना छाटना है तो पहले बता दीजिए। नहीं 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 काटना छाटना है, डरे तो नहीं है? ना ना, हम लोग क्यों डरेंगे। हाँ, तो ये है भारत एक नई सोच। ठीक ठीक ठीक। चलो, भारत एक नई सोच। भारत एक्स नहीं एक्स। आप लोग थे क्या? नहीं थे। नहीं थे। कहाँ चले गए थे उस दिन? हम लोग यहाँ पे शाम को पढ़ने आते हैं। वो एग्जाम था तो हम लोग अच्छा, जब कोई ऐसी घटना होती है तो आप लोग अपना आँख जल्दी से बंद कर लेते हैं नहीं। कि मुझे कुछ नहीं देखना है गांधी जी के बंदर की तरह? वैसा बात नहीं है। अच्छा, देख लेते हैं तो बोलते हैं कि नहीं? बोलेंगे, देखे रहेंगे तब ना बोलेंगे। अच्छा, देखे रहेंगे तो बोलेंगे। चलिए, आपको वो जगह दिखा देती हूँ। वीडियो में आप इस गली की पुष्टि कर सकते हैं। एक बार मैं चाहूँगी कि आप कैमरा घुमाकर गली भी दिखा दें ताकि आप गली की पुष्टि कर पाए। ये वो गली है जिस गली में 21 तारीख को एक वीडियो वायरल किया जाता है, जिसकी पुष्टि हम करने आए हैं। लोकल लोगों से जानने और समझने आए हैं कि क्या हुआ था। लोग बता रहे हैं यही वो लोकेशन है, इसी जगह पर गाड़ी खड़ी थी और बवाल इसी जगह से शुरू हुआ था। तो मैं सोची कि जब सब कुछ दिखाया और बताया जा रहा है तो क्यों ना ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंचा जाए, जहां पर चीज़ें हुई हैं वो बताया जाए। क्योंकि जब मैटर कोर्ट में पहुंच जाता है, आज तो धरना भी ख़त्म हो गया है, इतने दिन से धरना चल रहा था, तो हम एक बात देख रहे थे कि लगातार वहां से बातें निकल कर आ रही थी। तो मोतिहारी में जो धरना दिया जा रहा है वो धरना भी ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर आकर हमने ग्राउंड ज़ीरो पर चीज़ें जानने की कोशिश की, क्योंकि आपको अब इस मुद्दे में बहुत सारी चीज़ें जानने और समझने को नहीं मिलेंगी, सुनने को नहीं मिलेंगी। धरना स्थल पर धरना ख़त्म हो चुका है, अब परिवार जो है वो अपने घर लौट चुका है। ऐसे में जब पूरा मैटर कोर्ट में चला जाएगा, चला ही गया है, तो वहाँ पे क्या बातचीत हो रही है, वहाँ पे एक पक्ष दूसरा पक्ष क्या कह रहा है, ये हम आम नागरिक नहीं सुन पाते हैं। तो बतौर पत्रकार मेरी ये जिम्मेदारी थी कि मैं ग्राउंड ज़ीरो पर पहुँचूँ। कुछ और लोग हैं, उनसे बतियाते हैं। आप थे क्या भैया उस दिन? हाँ? नहीं थे। कहाँ गए थे? हम तो अभी तो आपको ऐसे ही चलते हुए देखे हैं। नहीं, मतलब जिस दिन बवाल हुआ था उस दिन थे क्या भैया? आप थे क्या जिस दिन बवाल हुआ था उस दिन? नहीं, हम लोग नहीं थे उस नहीं थे। कहाँ चले गए? हम लोग थे अपने काम में। बाबा आप थे? बाबा हाँ? हम क्या हाँ? नहीं थे। कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? हाँ, जिस दिन बवाल हुआ था उस दिन आप थे? क्या बवाल को जानते हैं? नहीं जानते हैं। आइए तब आइए, आप लोग थे क्या उस दिन? आप थे क्या उस दिन? हाँ, हम लोग थे यहाँ। तो बताइए ना क्या हुआ। तो वही तो जानने उतने दूर से आए हैं हम लोग। वही जो बताया भाई ने, आर्मी यहाँ परीक्षा दिन वाले अपने पत्नी को लेके आए थे और वहाँ से आए, दरोगा साहब उसको फटाफट पिटते ले गए लोग थाना में। वहीं तक हम लोग देखे बस। महिलाएं थी क्या वहाँ पे? हाँ, उनकी साली थी और उनकी बीवी थी साथ में। मतलब जब एसआई जितेंद्र मार रहे थे तब उनके सामने मतलब महिलाएं थी? यहाँ पे महिलाएं नहीं थी। यहाँ पे महिलाएं नहीं थी? नहीं, यहाँ पे नहीं। मतलब महिलाएं पे उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था ना वहाँ लक्ष्मीपुर, हाँ। वहाँ पे महिलाएं थी। हाँ। जो बूढ़े बुजुर्ग को शायद सटा हुआ था लुकिंग ग्लास, तो वहाँ पे उनकी साली और उनकी बीवी साथ में थी, जो एग्जाम दिलवाने यहाँ हजारीमल में आए हुए थे। तो अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ वो बताइए ना। यहाँ पे तो हम लोग, यहाँ मोहल्ला है हम लोग का नगर रोड, हाँ। यहाँ से हम लोग निकले तो देखे कि यहाँ गाड़ी वो अपने जितेंद्र सिंह को वहाँ ऐसा ही ये जो आर्मी में थे उनको जितेंद्र सिंह जो है, हाँ। और उनको पीटते वहाँ अपना ले गया लोग थाना में, रक्सौल थाना में। बस यही हम लोग देखे। उसके बाद अच्छा, जितेंद्र जी कह रहे हैं जो एसआई है, अब क्योंकि वो खाकी वर्दी पहने हैं, उनकी वर्दी का सम्मान होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि गाली गलौज हुआ, मेरी माँ को गाली दिया गया, मैं उग्र हो गया। यहाँ पे गाली नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं। तो एक तरफा मारते हुए वो ले जा रहे थे? हाँ, यहाँ पे गाली वाली नहीं। उनके पिताजी उनको रोक भी रहे थे? ये हम लोग का जो मोहल्ला है यहाँ पे गाली गलौज नहीं किया था। और वो उनके यहाँ पे आप लोग बस ये देख रहे थे कि एक खाकी वर्दी के दो लोग हैं जो मार के पीट के ले जा रहे हैं। वहाँ से पुलिस तो आप लोग रोके नहीं क्योंकि आप लोग डर गए कि भाई जो खाकी वर्दी वाले हैं उनसे हम क्या बोलेंगे? हाँ, क्या बोलेंगे। अब वहाँ क्या प्रक्रिया होगा थाना में वो लोग जानते हैं, हम लोग देखे बस यही। देखिए यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं, यहाँ इन्होंने ऑन कैमरा देखा, मतलब आंखों से ये सारी चीजें देखी थी, तो यहाँ पे महिलाएं नहीं थी क्योंकि महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रहा होता तो आप लोग बोलते कि नहीं? पहले बताइए, महिलाओं के साथ बदतमीजी होता तो बोलते? वो महिलाएं यहाँ नहीं थी। यहाँ पे नहीं थी। तो जब मार पीट रहे थे तो आप लोग खाकी वर्दी के डर से नहीं बोल पाए? वो अपने एग्जाम सेंटर में छोड़ के वहाँ से है। लक्ष्मीपुर में एक्चुअली लुकिंग ग्लास से एक्सीडेंट हुआ है एक बुजुर्ग आदमी। हम जानते हैं वहाँ से आ रहे हैं। और वहाँ से वो ये बगल में ही है हजारीमल स्कूल, वहाँ छोड़ के जब तक आए तब तक वहाँ ये लोग का हुआ हाथापाई और वो लोग ले गया लोग थाना में।
उसके बाद का प्रक्रिया हम लोग का पता नहीं। देखिए, खाकी वर्दी बड़ी जिम्मेदारी की चीज़ होती है। अगर ये जितनी भी जनता यहाँ पर मौजूद है, अगर वो खाकी वर्दी से डर रही है, अगर वो देख रही है कि कोई असंवैधानिक कृत्य हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, उसके बाद भी ये नहीं बोल पा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपने खाकी वर्दी पहन रखी थी, तो जनता के बीच में डर आ जाना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों जैसा व्यवहार करना चाहिए। भैया आप थे क्या? हम उसके एक्चुअली है नहीं थे, घटना के बाद में हमारे भैया थे, बड़े भैया तो बात कर रहे हैं। देखिए, खाकी वर्दी और ऑन ड्यूटी होना दोनों बहुत जिम्मेदारी की बात थी। आप ऑन ड्यूटी थे, आपका काम था कि आप लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से काम करें, आपका काम ये था कि आप संविधान के हिसाब से काम करें। अब मुझे ये बताइए कि आप ऑन ड्यूटी थे तो संविधान के कौन से आर्टिकल में आपको इजाज़त है कि आप जज बन जाइएगा और ये फैसला कर लीजिएगा कि राधा मोहन गलत थे और आप उन पर हाथ उठा दीजिएगा? जज का काम जो है वो तो आप करेंगे नहीं, आपका काम सिर्फ व्यवस्थाएं सही करना है। हाँ? ले जाना तो कोई मतलब ही नहीं था, वो थाना में बैठ के भी बात हो सकता था, ऐसे भी ले जा सकते थे, ना कि कोई अपराधी तो नहीं था कि मारते 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 थाना में ले गया लोग। पूरा वीडियो वायरल है, देख ही रहे हैं सब। मोतिहारी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है कि हमने उनसे कहा था, घटना क्योंकि 2 किलोमीटर दूर हुआ था, तो मोतिहारी के पुलिस की तरफ से ये ट्वीट किया गया कि हमने कहा था कि आप एक्सीडेंट तो हो गया, अब हमने आपसे कहा था कि आप गाड़ी थाने में ले आइए, वो गाड़ी थाने में ला कर यहाँ इस गली में छुपाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद भी रिक्वेस्ट छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, एग्जाम का सेंटर बगल में ही है, तो कोई भी जाहिर है कि कोई भी आएगा तो पहले अपने जो परीक्षार्थी हैं आए वहाँ पे उतरे, तो आए थे तो हम लोग भी बैठे हुए थे। कहाँ पे है? यही उस सेंटर बगल में ही है, हजारीमल के पास। इसके मतलब मेन रोड से 10 में हजारीमल स्कूल, ये मेन रोड जो है ना NH, वहाँ से 2-4 बिल्डिंग के पास हजारीमल स्कूल है, वहीं पे उसका एग्जाम सेंटर था। और क्योंकि सेंटर था तो बहुत सारे बच्चे पेपर देने आए होंगे, तो उनको ये लगा होगा कि हाईवे को ब्लॉक ना किया जाए, इसलिए वो गाड़ी इस गली में लगाए थे बच्चे। और वहाँ पे लड़के उनकी जो परीक्षा को लेकर, जिस दिन परीक्षा था उस दिन रोड पे बहुत भीड़ था, तो वो साइड में लाके अपना गाड़ी लगा दिया। साइड में है, साइड में मतलब लगाए हुए थे, बस ये सामने ठेला लगा, बस यहीं पे लगाई था। हम लोग भी बैठे हुए थे और उनकी साली और उनकी जो पत्नी उतरी रोने रो रही थी लोग, तो हम लोग मतलब मेरे स्टाफ से आके पूछे क्या हुआ, तो उन लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे चोट लग गया, मतलब एक्सीडेंट ऐसे हो गया। एडमिट कार्ड भी नहीं था हम लोगों के पास, कोई एडमिट कार्ड लेके आया, उन लोग चला गया एग्जाम देने, तब तक उधर से आर्मी मैन और आया। तब जब औरतें आई थी तो क्या उनका कपड़ा वपड़ा फटा हुआ था, ऐसा कुछ आप लोग ध्यान बोल रहे थे? उन लोग से बात से लग रहा था कि हमारे साथ मतलब कोई हुआ है, ऐसे रोने रही थी बहुत सारा, तो लोग हम लोग बोले कि ठीक है कोई बात नहीं है। उन लोग चला गया एग्जाम दे रहे, तब तक उधर से आर्मी मैन अपने आके जैसे गाड़ी पे बैठ रहे हैं, तब तक उधर से वो आए। अच्छा, मतलब महिलाओं को अभी सेंटर पे छोड़ के वो लौट रहे थे, ऐसा नहीं है कि वो गाड़ी छुपाने की कोशिश? हम लोग के हिसाब से लग रहा था वो निकल रहे थे, हो सकता है थाना में जा रहे हो, चाहे किसी से भेंट करने जा रहे, और उसके बाद जैसे आए, जैसे जितेंद्र जी आए, जैसे मतलब लॉक खोलवाए, तरह उनको मारना स्टार्ट कर दिए। तब तक उसके बाद उनके ससुर जी थे और भी सब थे वहाँ पे खड़े होके, तब तक वो जितेंद्र सिंह फ़ोन किए, वो फोर्स आके और उनको पीटते इधर से लेके चले। मतलब आप ऐसे समझिए कि ठीक है, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे ये कहा गया कि आप महिलाओं को सेंटर पर छोड़ कर आइए, तो ये लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को सेंटर पर छोड़कर वो गाड़ी के पास लौट रहे थे, गाड़ी लेकर जाने ही वाले होंगे या नहीं भी जाने वाले होंगे, मान लीजिए, हाथ तो नहीं उठा सकते ना आप, हाथ नहीं उठा। अच्छा, तो कितना मतलब क्या आप लोग सुने क्या कि जो आर्मी के जो जवान हैं उनके मुंह से कोई गाली गलौज निकलना, धक्का दे देना, कपड़ा फट जाना, ऐसे कोई तो हम ऐसे तो नहीं सुने। अच्छा, मोतिहारी पुलिस के ट्विटर हैंडल से ये कहा गया है, FIR में भी ये लिखा गया है कि राधा मोहन धक्का देते हैं जिससे एक सिपाही की वर्दी फट जाती है। यहाँ पे कोई ऐसा तो आप वीडियो में देख सकती हैं कि कोई उसमें ऐसा दिख नहीं रहा है कि धक्का मुक्की हुआ। तभी तो कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी आर्मी पीट रहा है तभी उसके मुंह से गाली नहीं निकला, तो ऐसे कैसे गाली दे देगा? एक आर्मी का जवान बहुत जिम्मेदारी में बंधा होता है, तब गाली नहीं निकल रहा है, तो ऐसा साधारण में कैसे गाली दे सकता है? कुछ ऐसा गाली गलौज सामने कोई किसी तरह का कोई गाली देते, हाथ उठाते, वो नहीं नजर। ऐसा तो हम लोग देखे कि हाथ कोई उठाया नहीं। हम लोग यहीं पे थे, हम लोग काउंटर पे बैठे थे, ऐसे वीडियो में दिख रहा होगा, हम लोग यहीं पे बैठे, सबको यहीं पे था। तब तक यहाँ पे भीड़ लग गई और उसके बाद तब तक जितेंद्र सिंह आए अपना फोर्स को बुला के और उनको चलो ले चलो मारते मारते लेते चले गए थाना में। बस
देखिए अभी क्योंकि घटना स्थल से भी मैं होकर आ रही हूँ, वहाँ पे भी इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि राधा मोहन धक्का दिए, गाली दिए और क्या बोलते हैं किसी भी सिपाही का कपड़ा फट जाना, वर्दी फट जाना जैसी पुष्टि वहाँ पर भी नहीं हुई। वहाँ के भी जसमदीद यही बात कह रहे हैं, यहाँ पर भी यही कह रहे हैं। अरे भाई जिसके घर एक्सीडेंट हुआ होगा वो तो कम से कम फंसाने के लिए बोल सकता है ना कि हाथ उठा दिए हैं, गाली दे दिए। इस तरीके की पुष्टि वो परिवार भी नहीं कर रहा है, जिसके घर एक्सीडेंट हुआ है वो लोग भी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। जसमदीद ये लोग हैं ये भी पुष्टि नहीं कर रहे। तो एफआईआर में इस तरीके का आईपीसी की ये सारी धाराएं लगाने का मतलब ये है कि अब लड़ाई जो है इस बात की हो गई है कि पुलिस ताकतवर है कि आर्मी ताकतवर है। अब ये लड़ाई ना मुझे लग रहा है ईगो की हो गई है कि एसआई जितेंद्र जी जो साहब हैं वो दिखाना चाहते हैं कि भैया हमारे इलाके में आए थे तुम, हमारी बात कैसे नहीं मान ली है। इसलिए मुझे लगता है इस तरीके की धाराएं लगाई गई हैं क्योंकि जसमदीद जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो यही कह रहे हैं। बाकी मैं कोई फैसला लेने वाली हूँ नहीं, कौन सही कौन गलत ये मैं नहीं बता सकती। ये बताने का काम कोर्ट का है, जज का है। मैं जज नहीं हूँ, मैंने वकालत की पढ़ाई नहीं की है, तो मैं ये भी आपको नहीं बता सकती कि कौन सही कौन गलत। मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ, इसी समय यहीं पर ये गाड़ी खड़ी थी जहाँ से घसीटते और मारने का फुटेज वायरल होता है, जिसको देखकर हर इंसान यही कहता है कि किसी के पास ये इजाज़त नहीं है, किसी भी खाकी वर्दी के पास ये इजाज़त नहीं है कि वो जज बन जाए और वो फैसला कर दे कि गलती किसकी है। अगर मान लेती हूँ कि उन्होंने कोई गलती भी थी तो आपका काम था कि आप जेल में ले जाते, जेल में बंद कर देते। आप हाथ कैसे उठा दिया ऑन कैमरा? बात ये है जनता के बीच में जो खाकी वर्दी का जो भय बना है उससे एक चिंता की बात तो पैदा होती ही है। बाकी अभी भी ये मामला कोर्ट में है, जज तय करेंगे कि गलत कौन है सही कौन है। बाकी पत्रकारिता का धर्म तो यही होता है कि दोनों पक्षों की बात सुनी जाए। अगर हम थाने में जाएंगे तो भी हमें किसी तरीके का कोई भी जवाब या स्टेटमेंट मिलेगा नहीं, तो हम आम जनता से पूछने चले आए। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद।